हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग समेशन ऑफ सीरीज पर वर्क करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इस टॉपिक का नाम देता हूँ समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। समेशन ऑफ सीरीज में मूव करने से पहले मैं 3 फार्मूला से आपको फैमिलियर करवा देना चाहता हूँ। तो पहला फार्मूला ये है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब यह हुआ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n, और इसी को हम लोग सिम्बॉलिकली लिखते हैं समेशन ऑफ n, एंड इट इज़ इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, it means 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 up to n square। इसे सिम्बॉलिकली हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू ट्वाइस n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6। और उसके बाद थर्ड फार्मूला कि भाई सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अर्थात 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट 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 अप टू n क्यूब, दैट इज सिम्बॉलिकली रिटन एज समेशन ऑफ n क्यूब, एंड इट विल बी इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू द पावर 2। तो ये 3 फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा जो समेशन ऑफ सीरीज में हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करने जा रहे हैं। अब देखिए समेशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। मैंने बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि भाई एस एन का मतलब यह होता है T1 + T2 + T3 + डॉट 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 अप टू Tn - 1 + Tn। एस एन का मतलब सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगर हम लोग Sn - 1 लिखते हैं तो देखिए तो यह लिखा जाएगा S of n - 1 दैट इज इक्वल टू T1 + T2 + T3 + डॉट 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 अप टू Tn - 1। ज़रा ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो माइनस 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 माइनस, तो यहाँ पर जो आउटकम आएगा Sn - Sn - 1, यहाँ ये जो है सो सारा टर्म आमने सामने का कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर यह Tn चलाएगा। अर्थात अगर किसी भी सीरीज के n टर्म्स का सम दिया हुआ हो और वहाँ से nth टर्म निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग d के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं Tn - 1 यूज़ करते हैं। तो Tn तो ऊपर लिखा पड़ा है, दैट इज़ Sn - Sn - 1। अगर Tn - 1 लिखेंगे तो इस फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में प्रत्येक n को n - 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो इट विल बी Sn - 1 - Sn - 2 लिखा जाएगा, एंड इट विल बी अल्टीमेटली रिटन एज Sn - ट्वाइस इंटू Sn - 1 प्लस Sn - 2। अगर यह d कांस्टेंट होगा तो Sn के द्वारा जो सीरीज रिप्रेजेंट किया जा रहा है या सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो AP में होगा, अगर यह कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब यह हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर d अगर कांस्टेंट चला आता है तो हम लोग कहेंगे कि भाई Sn के द्वारा जो सीरीज रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो AP में है। तो ये बड़ा ही वाइटल कॉन्सेप्ट है। अब चले हम लोग इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है नीचे, उससे रिलेटेड पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर समेशन पार्ट पर हम लोग जो है सो मूव करेंगे। तो इस पूरे पार्ट को रब करते हैं और हम लोग इधर को मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भाई f
sum of n terms of a series is 2n square plus 4. Find its nth term is this sequence in AP कि क्या यह सीक्वेंस AP में है. फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस इफ इट इज़ इन AP. अगर AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस आप निकाल करके दीजिए. तो देखिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पार्ट पर अगर हम लोग वर्क करेंगे तो यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेंगे. तो गिवन ये है Sn इज इक्वल टू ट्वाइस n स्क्वायर प्लस 4. अभी जस्ट मैंने बताया था कि भाई Sn अगर गिवन है तो उसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 फार्मूले का यूज़ करेंगे. तो Sn आपके पास ऊपर लिखा पड़ा है, डेट इज़ ट्वाइस n स्क्वायर प्लस 4 माइनस Sn माइनस 1. तो वही इस पूरे n में n की जगह पर n माइनस 1 रख देंगे तो Sn माइनस 1 निकल जाएगा. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होल इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर. इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं ट्वाइस होल इंटू n माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1. माइनस n से प्लस n कैंसिल आउट होगा और ये आ जाएगा ट्वाइस होल इंटू 2n प्लस 1. और इसे हम लोग लिख सकते हैं 4n प्लस 2 n प्लस n माइनस 1 सॉरी यहाँ पर 2n माइनस 1 एंड 4n माइनस 2. तो ये जो है सो Tn निकल चुका. अब यहाँ से तो यहाँ तक का वर्क हम लोग कर चुके हैं, इसका nth टर्म फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हमें चेक करना है कि भाई इसके द्वारा जो सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो AP को फॉर्म करता है या नहीं करता है. तो इसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं Tn माइनस 1. Tn आपको मालूम है, डेट इज़ 4n माइनस 2. अगर Tn माइनस 1 निकालते हैं तो आप लिखेंगे 4 होल इंटू n माइनस 1 माइनस 2. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए तो 4n माइनस 2 माइनस 4 होल इंटू n माइनस 1 प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट होगा. यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये लिखा जाएगा n माइनस n प्लस 1. माइनस n से प्लस n कैंसिल आउट होगा एंड इट विल बी 4. आप देख रहे हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट आया है. इसका मतलब इस सीरीज़ के द्वारा या जो Sn दिया हुआ था 2n स्क्वायर प्लस 4, इसके द्वारा जो सीक्वेंस रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो AP में होंगे. तो यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर द सीक्वेंस विल बी इन AP. यहाँ तक इसके कॉमन डिफरेंस की बात है. तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस कितने के बराबर है, 4 के बराबर है. तो इस तरीके से हम लोग अगर Sn गिवन होगा किसी भी सीरीज़ का तो हम लोग ये फाइंड आउट करके दे सकते हैं कि भाई उसके द्वारा जो सीरीज रिप्रेजेंट किया जाएगा वो AP में है या नहीं है. तो अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो उसके द्वारा जो सीरीज़ रिप्रेजेंट किया जाएगा वो AP में होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब अरेंज करते हैं और हम लोग अब समेशन ऑफ सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पर मूव करते हैं. तो देखिए जब आपको सीरीज का सम निकालना होगा तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो वो स्टेप्स मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ. स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ अ सीरीज़. जो भी सीरीज़ गिवन होगा उसके सम को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करना है, वो स्टेप्स यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं. तो फर्स्टली आपने फाइंड आउट करना है nth टर्म. जो भी सीरीज़ का सम निकालना होगा तो पहले nth टर्म हम लोग निकालेंगे उसका, जो कि जनरल टर्म होगा. उसके बाद सेकेंड पॉइंट, यूज़ द फार्मूला
एस एन इक्वल्स टू समेसन ऑफ टी एन, तब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आपको कुछ फार्मूले की आवश्यकता होगी, जो फार्मूला मैंने पहले बताया था। जो फार्मूला आपने यूज़ करना है वो फार्मूला ये है, समेशन ऑफ एन डैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, समेशन ऑफ एन स्क्वायर डैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स, समेशन ऑफ एन क्यूब डैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू होल रेज़ टू द पावर टू। तो ये तीन फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। नोट दे करके मैं यहाँ पर यह लिख देता हूँ कि भाई समेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी रिटन एज एन इंटू के, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। अगर आप nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, अगर nth टर्म में अगर कोई कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आता है, उसमें n का टर्म नहीं आता है, तो वो सारा ऐड होगा। अगर हम समेशन ऑफ n निकालते हैं, Sn निकालते हैं, तो वो पूरा कांस्टेंट मिल कर करके n इंटू के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म होगा। क्योंकि प्रत्येक टर्म में k प्रेजेंट होगा, t1 में, t2 में, t3 में, अप टू tn में n टाइम्स k अगर ऐड होगा, इसीलिए उसे हम लोग n इंटू के लिखेंगे। तो ये तीन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो मैं यहाँ पहला क्वेश्चन पुटअप करने जा रहा हूँ। 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर स्टेप्स लिखा हुआ है। तो जब भी इस सीरीज का सम निकालेंगे तो पहले हमें इसका nth टर्म फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर को हम भूल जाते हैं तो 1, 4, 7, 10 AP को फॉर्म कर रहा है। तो स्क्वायर को भूलते हुए पहले हम लोग इसका nth टर्म निकाल लेंगे। तो भाई फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब पूरे टर्म पर स्क्वायर था, स्क्वायर पुट कर देंगे तो देखिए तो ये इतने के बराबर आ जाएगा, 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर। जो आप जनरल टर्म निकालेंगे आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 स्क्वायर आया, फर्स्ट टर्म आ गया। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर आना चाहिए, पुट कीजिए यहाँ पर। तो ये 6 माइनस 2 डेट इज़ 4 स्क्वायर। उसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो 7 स्क्वायर आएगा। n इज इक्वल टू 4 पुट कीजिएगा तो ये 10 स्क्वायर आएगा। इसका मतलब कि जो हमने जनरल टर्म निकाला है वो सही निकाला है। अब इसे हम लोग स्प्लिट कर लेंगे तो देखिए तो इसे लिखा जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12n, ये लिखा जाएगा। अब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn। तो इसे लिखा जाएगा समेशन ऑफ 9n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4। इसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो समेशन ऑफ 9n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ 12n, और यह 4n लिखा जाएगा। 4n टाइम्स ऐड होगा तो यह 4n के बराबर होगा। जो कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में n स्क्वायर के साथ, इसको समेशन साइन से बाहर ले लेंगे तो 9 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 12 इंटू समेशन ऑफ n प्लस 4n। अब समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 9 इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 12 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4n। अब इस दोनों पार्ट में जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे। पहले इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं तो देखिए तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ बचेगा क्या 2n प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4n आएगा। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस n माइनस 3 प्लस 4n। अब पूरे से हम लोग n को कॉमन ले रहे हैं तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 लिखा जाएगा। अब चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन इधर करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए आप
ये आएगा 3 होल इंटू 2 LCM ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू ट्वाइस एन स्क्वायर 2n माइनस 3n, तो माइनस n होगा, माइनस 3 होगा और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखा जाएगा n इंटू 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से ये चलाएगा n इंटू 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n इंटू 6n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग इस सीरीज़ के n टर्म्स का सम तो निकाल लिए। अब इसे चेक करना चाहते हैं कि भाई जो निकला है वो सही निकला है या नहीं। n के जगह पर 1 अगर डालते हैं हम लोग, इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। तो यहाँ पर n के जगह पर 1 पुट किया, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इट विल बी 2/2 दैट इज़ 1। यस, ये तो सही है। अगर n के जगह पर अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स होगा, अर्थात 17 रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं यहाँ से 17 आता है या नहीं। तो 2 इंटू यहाँ पर n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो यह 24 होगा, माइनस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, देखिए 17 आ गया। अगर n इज इक्वल टू 3 अगर हम लोग पुट करेंगे तो यह सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स होगा, अर्थात यहाँ तक तो 17 हो ही चुका था। 17 प्लस 49, तो यह देख लीजिए 17 प्लस 49 ये जो है सो 65 के बराबर आना चाहिए रिज़ल्ट यहाँ से। तो 3 पुट कीजिए यहाँ पर, तो 3 यहाँ 9, यह हो जाएगा 54 माइनस 9 उसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से चलाएगा 3 इंटू 9 1 10, यह 44 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से चलेंगे हम लोग 66 यहाँ से चलेंगे तो ये 22 दैट इज़ 66। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ निकाले हैं वो सही निकला है। तो आप वहीं पे बना के इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जब कभी भी आप सीरीज़ का सम निकालेंगे तो पहले nth टर्म आपने निकालना है। अगर nth टर्म निकल गया तभी आप Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn में Tn की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले टर्म को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 1 3 5 यह AP को फॉर्म कर रहा है। तो देखिए तो Tn लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इंटू, फिर अगर इसके दूसरे टर्म को लेके चलते हैं तो यह 3 5 7 यह भी AP को फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट टर्म 3 हुआ तो यहाँ 3 लिखेंगे, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 हुआ, यहाँ पर 2 लिख दिया। इसे अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोगों ने जनरल टर्म तो फाइंड आउट कर लिया। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखिए 3 आता है तो 1 इंटू 3 3 ही होगा। n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तो 15 आना चाहिए। यहाँ से देखिए 16 माइनस 1 दैट इज़ 15। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो जनरल टर्म निकाला है वो सही निकला है। अब हम लोग Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn अप्लाई करेंगे। इसे लिखा जाएगा समेशन ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर और यह माइनस n लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस 1 जो है फर्स्ट टर्म से लेकर के n टर्म तक प्रेजेंट होगा, माइनस 1 n टाइम्स ऐड होगा, इसीलिए माइनस n लिखा जाएगा। अब n स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट है, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस n। जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस पूरे से n कॉमन है तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 होल इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि n कॉमन लिया था तो ये 1 हो गया, 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। और इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड मोड में इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2 होल इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू
n इंटू 4n² प्लस 6n प्लस 2 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। इसे लिखा जा सकता है n इंटू 4n² प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n इंटू 4n² प्लस 6n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। इसे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो Sn आपने निकाला है वो सही निकला है या नहीं। n की जगह पर 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम अर्थात 3 ही आएगा। 1 यहाँ पुट करते हैं, ये तो 1 ही हो चुका। 4 प्लस 6 दैट इज़ 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 3, सही है। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स अर्थात ये 18 आना चाहिए। तो यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 2 यहाँ चलिएगा तो ये चलाएगा 16 प्लस 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, यह S2 हुआ। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 16 12 28, यह 27 हो गया। 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 27 एंड इट विल बी 18, आया था 18। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स देगा। तो यहाँ से आप उसको ऐड करके देखिएगा और यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा दोनों सेम आएगा। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि आप इस क्वेश्चन को वहीं बना सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो देखिए इसका प्रत्येक टर्म का पहला टर्म अगर देखेंगे वो AP में है, दूसरा टर्म देख रहे हैं तो ये भी AP में है और तीसरा टर्म भी AP में है। तो हम लोग nth टर्म इसका पहले निकालेंगे। तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं n रेज़ टू द पावर 3 3n स्क्वायर प्लस 2n। आप यहाँ भी n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए चेक कर सकते हैं कि भाई इस टर्म को दे रहा है या नहीं। यहाँ से देख रहे हैं 6 आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn अप्लाई करेंगे। ये लिखा जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग समेशन ऑफ n क्यूब प्लस थ्राइस इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू समेशन ऑफ n। अब सारे का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू दी पावर 2। इसे लिखा जाएगा थ्राइस इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। इस 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल भी हो गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस करते हैं। इस पूरे से n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस n प्लस 1, यहाँ पर चलाएगा डेट इज़ 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू ये लिखा जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे फर्दर यहाँ पर सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते हैं तो ये देखिए तो लिखा जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 और इसका 2 बचा हुआ है तो इंटू 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1। ये फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज कर लेंगे तो देखिए तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 3 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। फिर आप n के डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने Sn यहाँ निकाला है वो सही निकला है या नहीं निकला है। तो चलिए ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा और
इस पार्ट को इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सीरीज़ का सम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 + ... अप टू n टर्म्स। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट टर्म है अर्थात ये फर्स्ट ग्रुप का है, इसमें एक ही टर्म है। जो सेकेंड ग्रुप है उसमें 2 टर्म का सम है। थर्ड ग्रुप में 3 टर्म का सम है। अर्थात जो nth ग्रुप होगा उसमें n टर्म का सम होगा और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे 1 + 3 + 5 ... अप टू n टर्म्स। देख रहे हैं कि भाई यह AP को फॉर्म कर रहा है। इसका सम अगर लिखेंगे तो n/2 होल इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ से इसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये लिखा जाएगा 1 + n-1। -1 से +1 कैंसिल आउट होगा एंड इट विल बी n²। तो भाई यहाँ से Tn आप निकाल चुके, Tn = n²। अर्थात n बराबर 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म 1 आएगा, 1 है। n बराबर 2 पुट करेंगे दूसरा टर्म 4 आएगा, 4 है। n बराबर 3 पुट करेंगे तीसरा टर्म 9 आएगा, देखिए 9 है। अर्थात आपने जो जनरल टर्म निकाला है वो सही निकला है। तो therefore Sn = summation of Tn, that is equal to summation of n², and it will be n into n plus 1 into twice n plus 1 whole divided by 6 आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो सिस्टम, जो स्टेप्स मैंने बताया है, अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो सीरीज़ का सम निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। होपफुली यहाँ तक जो मैंने बताया है वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + ... अप टू n टर्म्स। अब इस सीरीज का सम निकालना है। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग nth टर्म ही फाइंड आउट करेंगे। तो nth टर्म क्या होगा भाई? तो भाई यहाँ देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 है, अर्थात डेनोमिनेटर में 2 टर्म है। थर्ड टर्म तो भाई डेनोमिनेटर में 3 टर्म हो गया, 1 + 2 + 3। उसी तरीके से अगर nth टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 + ... अप टू n। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, देखिए ये AP को फॉर्म कर रहा है तो इसे लिखा जा सकता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे का सम। यह फर्दर लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाई n इंटू n + 1। जब वेरिएबल डेनोमिनेटर में आने लग जाए तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। ज़रा देखिए तो इस रिज़ल्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 होल इंटू 1 डिवाइडेड बाई n-1 डिवाइडेड बाई n + 1। LCM लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो जब भी डेनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म आए तो हम लोग इसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। तो Tn लिख दिया, n = 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो T1 = 2 होल इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2। n = 2 अगर पुट करेंगे तो देखिए तो सेकेंड टर्म आ जाएगा 1/2 - 1/3। ठीक उसी तरीके से n = 3 पुट करेंगे तो ये थर्ड टर्म आ जाएगा, तो 2 होल इंटू 1/3 - 1/4। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे की तरफ कंटिन्यू होगा और n = n अगर पुट करेंगे तो nth टर्म निकल जाएगा, तो 2 होल इंटू 1/n - 1 डिवाइडेड बाई n + 1। इन सारे को अगर सम अप कर देते हैं तो देखिए तो डायगनली सारे टर्म्स कैंसिल होते चल जाएंगे। या T1 + T2 + T3 अप टू Tn क्या होगा, Sn होगा। और 2 होल इंटू यहाँ से ये टर्म और ये टर्म बच गया तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई n + 1 लिखा जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं Sn = अब n + 1 LCM ले लेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू n + 1 - 1 डिवाइडेड बाई n + 1। दिस इम्प्लाइज Sn = 2n डिवाइडेड बाई n + 1 आंसर। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल टर्म्स आने लग जाए अर्थात n के टर्म्स आने लग जाए तो वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं।
ये जो था एक डिफरेंट परफॉर्मा था। अब हम लोग दूसरे परफॉर्मा पर वर्क करने जा रहे हैं। जितना पॉसिबल परफॉर्मा है उन सारे परफॉर्मास को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फिफ्थ नहीं सिक्स्थ, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है। अब छठे क्वेश्चन पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो 2 + 6 + 12 + 20 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर पहले जो गिवन सीरीज होगा उसके नेचर को जज करना होगा, उसके पैटर्न को जज करना होगा, उसके बाद आपने प्रोसीड करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का है। यहाँ पर देख रहे हैं यह 6 का है, यहाँ पर 8 का है। तो ये देख रहे हैं कि भाई कॉमन डिफरेंस एपी को फॉर्म कर रहा है, ना कि जो गिवन टर्म्स हैं वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि जब भी सीरीज का सम निकालेंगे तो उसके nth टर्म को पहले फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे सपोज कर लेंगे, लेट s इज इक्वल टू 2 + 6 + 12 प्लस, इसे Sn कह लेते हैं क्योंकि सम टू n टर्म्स है, +20 + डॉट डॉट डॉट, और इसका लास्ट टर्म जो होगा डेट इज़ Tn। जब भी इस तरीके का सीरीज दिया हुआ हो जिसमें टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर एपी को फॉर्म कर रहा हो तो उसके nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए पहले इसे Sn लेट कर लीजिएगा और फिर एक बार Sn लिखेंगे जिसमें कि RHS पार्ट में एक टर्म आगे शिफ्ट करते हुए हम लोग इस पूरे सीरीज को लिखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा एक टर्म शिफ्ट करता हुआ, तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू, माने 2 यहाँ लिखा जाएगा, 6 यहाँ लिखा जाएगा, 12 यहाँ लिखा जाएगा, 20 यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरीके से Tn एक आगे मूव कर जाएगा। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये माइनस 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 माइनस। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये जो है सो 0 आ जाएगा। इसके नीचे कोई टर्म नहीं था तो ये 2 लिखा जाएगा। 6 - 2 डेट इज़ 4। सामने वाले टर्म का जो है सो मैनिपुलेशन करना है आपने। यह 6 होगा, यह 8 होगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से यहाँ तक जो है सो n टर्म्स हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा अप टू n टर्म्स। अब माइनस Tn, सबसे पहले Tn निकालेंगे तो देख रहे होंगे कि अगर जो गिवन सीरीज है उसके टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर एपी को फॉर्म कर रहा है तो उसके nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका होता है nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। अब इस Tn को लेफ़्ट साइड हम लोग सेंड कर देते हैं तो देखिए, तो ये आ जाएगा 2 + 4 + 6 + डॉट 8 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अब ये एपी को फॉर्म करने लग गया। तो यहाँ से देखिए, तो इसका समेशन अगर निकालते हैं तो ये लिखा जाएगा n/2 होल इंटू 2 × 2 प्लस n - 1 इंटू 2, n/2 होल इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d फॉर्मूले को यूज़ किया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लें तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बच जाएगा n × 2 प्लस n - 1, तो ये लिखा जाएगा n × n + 1, इट मीन्स n² + n। अब nth टर्म निकल चुका। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn। तो इसे लिखा जाएगा समेशन ऑफ n² + n। इसे फर्दर लिखेंगे समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n। Summation of n² will be n into n plus 1 into twice n plus 1 whole divided by 6 plus n into n plus 1 divided by 2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस करेंगे तो n into n plus 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 2n plus 1 divided by 3 plus 1। अब यहाँ पर LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए, तो लिखा जाएगा n into n plus 1 into n plus 2 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। क्योंकि LCM लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2n plus 4 होगा। यहाँ से जो है सो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ n plus 2 आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब कभी भी गिवन सीरीज के टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर एपी को फॉर्म कर रहा है तो उसके nth टर्म को इसी वे से फाइंड आउट करना है और उसके बाद का जो मेथड है वो तो एज इट इज़ है। जैसे ही nth टर्म फाइंड आउट हो चुका उसके बाद आप उस सीरीज़ का सम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, इससे रिलेटेड और भी एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो
अब जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज़ 7th क्वेश्चन, दैट इज़ 1 + 9 + 24 + 46 + 75 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो यहाँ देखिए, अगर इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो यह 8 है, यहाँ जो है सो 15 है, यहाँ पर चलिएगा तो यह 22 है, यहाँ चलिएगा तो 15 6 9 6 4 2 8 7 15 15 7 22 7 29। यहाँ फिर पा रहे हैं कि भाई डिफरेंस जो है टर्म्स का डिफरेंस एपी को फॉर्म कर रहा है, अर्थात प्रीवियस परफॉर्मा को यह फॉलो कर रहा है। तो इसे हम लोग एस एन पहले सपोज कर लेंगे। तो 1 + 9 + 24 + 46 + 75 प्लस डॉट 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 अप टू टी एन। फिर इसी सीरीज़ को हम लोग एक टर्म आगे शिफ्ट करते हुए लिखेंगे आर एच एस को। तो 1 + 9 + 24 + 46 + 75 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू टी एन। अब ऊपर वाले सीरीज में से नीचे वाले सीरीज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 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 माइनस। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यह कैंसिल आउट होगा, यहाँ 0 चलाएगा। 1 + 8 + 15 + 22 + 29 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स था तो यहाँ लिख दें अप टू n टर्म्स। अब माइनस टी एन। मेरा बेसिक मोटो क्या है कि पहले इसका n टर्म फाइंड आउट करना। तो ये आएगा 1 + 8 + 15 + 22 + 29 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो टर्म स्टार्ट हो रहा है तो यह AP को फॉर्म कर रहा है। तो इस टर्म को हटा लेंगे तो यहाँ से लिखा जाएगा Tn = 1 + 8 + 15 प्लस नहीं 1 7 8 7 15 नहीं, शुरू से ही AP को फॉर्म करा तो हटाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब यह AP को फॉर्म कर रहा है तो यहाँ से आप लिखेंगे इसका सम n/2 होल इंटू 2 × 1 प्लस n-1 इंटू 7। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए तो लिखा जाएगा n/2 2 + 7n - 7। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है n/2 होल इंटू 7n - 5। यह कितने के बराबर होगा? तो यह 1/2 होल इंटू 7n² - 5n। अब हम लोग Sn = समेशन ऑफ Tn अप्लाई कर लेंगे तो इसे लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिखें यहाँ पर समेशन ऑफ 7/2 n² - 5/2 n, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे लिखेंगे 7/2 समेशन ऑफ n² - 5/2 इंटू समेशन ऑफ n। फार्मूला का यूज़ करेंगे तो 7/2 इसे लिखा जाएगा n इंटू n + 1 इंटू ट्वाइस n + 1 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5/2 इंटू n इंटू n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे तो यह लिखा जाएगा n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 4, कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा? तो 7 इंटू ट्वाइस n + 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और यहाँ जो बचा है आपके पास दैट इज़ 5। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इस साइड हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1 होल डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ लिखेंगे हम लोग 14n + 7 माइनस 15। Therefore Sn will be n into n + 1 into 14n - 8 डिवाइडेड बाई 12। जो कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए तो ये लिखा जाएगा n इंटू n + 1 7n - 4, 2 कॉमन ले लिया और यहाँ चलाएगा 6, दैट विल बी इट्स आंसर। तो इस तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब चलिए अब दूसरे स्ट्रक्चर पर हम लोग वर्कआउट करते हैं, इसे रब करते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि भाई अगर हम लोग टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो जीपी को फॉर्म करेगा।
तो अब मैं जो अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, वो ये है 2 + 5 + 14 + 41 + ... अप टू n टर्म्स। तो यहाँ देखिए, ये जो है इस दोनों का डिफरेंस जो हुआ 3 का हुआ, यहाँ पर 9 का है, यहाँ पर चलेंगे ये 27 का है। तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो ये डिफरेंस जीपी को फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें nth टर्म ही फाइंड आउट करना होगा। तो पहले इसे Sn सपोज कर लेंगे और इसे लिख लेंगे 2 + 5 + 14 + 41 + ... अप टू Tn। यहाँ भी ठीक जैसे पीछे हम लोग करते आए हैं, एक टर्म आगे शिफ्ट करके उस सेम सीरीज को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 5 + 14 + 41 + ... अप टू Tn। अब ऊपर वाले सीरीज में से नीचे वाले सीरीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ 0 चलाया, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 + 9 + 27 + ... अप टू n टर्म्स आएगा। अब माइनस Tn, तो यहाँ से आप Tn लिखेंगे। तो ये देखिए 2 + 3 + 9 + 27 + ... अप टू n टर्म्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो टर्म स्टार्ट हो रहा है वो जीपी को फॉर्म कर रहा है, अर्थात इस टर्म को हम लोग अलग कर लेंगे। तो ये लिखा जाएगा 2 + 3 + 9 + 27 + ... अप टू n-1 टर्म्स। अब जीपी का सम निकालेंगे तो देखिए, तो ये आएगा 2 + 3 × 3 n-1 अपॉन 3 - 1 दैट इज़ 2। तो इसे अल्टीमेटली लिख सकते हैं 3 + 3 n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसे लिखा जा सकता है 1/2 + 3 n डिवाइडेड बाई 2। तो nth टर्म तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग Sn = समेशन ऑफ Tn अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, तो समेशन ऑफ 1/2 + 3 n डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। तो यह जो है सो n/2 + 1/2 इंटू समेशन ऑफ 3 n होगा। इसका मतलब यह हो गया कि n/2 + 1/2 होल इंटू 3 + 3² + ... 3 n होगा। यह जीपी है। तो इसे लिख सकते हैं n/2 + ½ इंटू 3 इंटू 3 n - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1/2 तो कॉमन है ही, यहाँ बच जाएगा n + 3 n + 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर ऐसे सीरीज आते हैं जिसमें टर्म्स का डिफरेंस अगर जीपी को फॉर्म करता है या एपी को फॉर्म करता है, तो वहाँ पर nth टर्म जो तरीका मैंने बताया है, एक टर्म आगे शिफ्ट कर करके आपने जो है पहले nth टर्म को फाइंड आउट करना है, तब उसके बाद Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए, मैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन को डील कर रहा हूँ, एजीपी को डील कर रहा हूँ। कभी ऐसे सीरीज दिए हुए होंगे जैसे हम लोग S = कहते हैं a × x + a + d × x² + a + 2d × x³ + ... a + n-1 × d × x⁻n। आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई पहला जो टर्म है वह AP को फॉर्म कर रहा है और दूसरा जो टर्म है वो GP को फॉर्म कर रहा है। इसीलिए इस तरीके के सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। जब भी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन से रिलेटेड सीरीज को हम लोग उसका सम निकालते हैं, तो जो टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है उसका कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं, और ये जो पूरा सीरीज़ है इस पूरे को जो कॉमन रेशियो आया उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए एक टर्म आगे शिफ्ट करते हुए लिखते हैं। अर्थात
यहाँ देख रहे हैं कि भाई एक्स स्क्वायर और एक्स का रेशियो अगर निकालते हैं तो एक्स के बराबर है, तो इस पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स इंटू एस एन कर लेते हैं, क्योंकि भाई एन टर्म्स का सम है, इसे भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जो टर्म जीपी बना रहा होगा उसी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो एक टर्म आगे शिफ्ट करके आपने लिखना है, तो देखिए तो लिखा जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा ए प्लस डी इंटू एक्स क्यूब। ठीक उसी तरीके से ये आगे लिखा जाएगा डॉट डॉट डॉट, और इसके आगे इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन। और फिर ऊपर वाले सीरीज में से नीचे वाले सीरीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो माइनस 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 माइनस, यहाँ चलाएगा वन माइनस एक्स इंटू एस एन, यहाँ लिखा जाएगा ए इंटू एक्स, यहाँ लिखा जाएगा डी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा डी इंटू एक्स क्यूब, प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, चूँकि यहाँ से यहाँ तक एन टर्म्स हैं, और ये फिर लास्ट में लिखा जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन। अब इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो वन माइनस एक्स इंटू एस एन दैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस, यहाँ से देखिए तो इस टर्म में अगर डी कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू एन माइनस वन टर्म्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एन टर्म्स था, इसमें से एक टर्म निकाल लिया, तो ये जो एक टर्म निकालने पर डी कॉमन लेने पर जीपी का फॉर्मेशन हो गया। इस वजह से हम लोगों ने एक टर्म को निकाल लिया है यहाँ से, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं वन माइनस एक्स इंटू एस एन डैट इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस डी इंटू अब देखिए ये जो है जीपी का फॉर्मेशन हो चुका, पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, कॉमन रेशियो एक्स है, तो इसे लिख सकते हैं वन माइनस एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, चूँकि यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो एन माइनस वन टर्म्स हैं, आर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन। तो यहाँ से अगर आप एस एन लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ए इंटू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स। तो यहाँ जो आपने एस एन निकाला है इसको फार्मूले के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे आपको इसका तरीका समझना है, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला तो याद रहना नहीं है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पर वर्कआउट करते हैं। चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। तो इसमें बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टर्म जीपी बनाएगा उसके कॉमन रेशियो को निकालना है, और जो सीरीज़ होगा उस पूरे सीरीज़ को उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, वन इंटू वन प्लस टू इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फाइव प्लस एट इंटू सेवन प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। तो मैंने पहले ही कहा कि जब भी सीरीज का सम निकालेंगे तो पहले nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले इसके पैटर्न को पकड़ना होगा, तो यहाँ पर 1 2 4 8 ये जीपी को फॉर्म कर रहा है, और जो सेकेंड टर्म है 1 3 5 7 यह एपी को फॉर्म कर रहा है। तो पहले इसका जनरल टर्म हम लोग लिख लेंगे, तो टीएन लिख लेंगे 1 2 4, तो फर्स्ट टर्म 1 हुआ, कॉमन रेशियो 2 हुआ, रेज टू दी पावर एन माइनस वन। जीपी का तो काम हो चुका, इनटू अब एपी का काम कर रहे हैं, तो देखिए तो लिखा जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये लिखा जाएगा 2 रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन।
अब हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट एस एन इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। अब जो टर्म कॉमन रेशियो बना रहा होगा तो उसका कॉमन रेशियो पहले फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 2, और इस पूरे सीरीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस इंटू एस एन डैट इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा 4 इंटू 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा 8 इंटू 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लिखा जाएगा 16 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा 2 रेज टू द पावर n इंटू 2n माइनस 1। अब ऊपर वाले सीरीज में से नीचे वाले सीरीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं माइनस 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 माइनस, यहाँ से देखिए तो ये चलाया माइनस एस एन, यह 1 इंटू 1 तो 1 ही हो चुका, यहाँ से इसे ऑपरेट कीजिएगा तो 2 इंटू 2, इसे लिखा जाएगा 4 इंटू 2, इसे लिखा जाएगा 8 इंटू 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स हैं तो यहाँ लिख दिया अप टू n टर्म्स और माइनस 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ से आप फर्दर लिखेंगे कि भाई माइनस एस एन डैट इज इक्वल टू, यहाँ से 1 हम लोग बाहर कर लेते हैं, इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये लिखा जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स होंगे n माइनस 1 टर्म्स होंगे माइनस 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ से आप लिखेंगे तो माइनस एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, तो भाई यह जो है सो 2 4 8, यह जो है सो आप देख रहे होंगे कि भाई ये जीपी का फॉर्मेशन हो चुका, 2 4 8 इसके आगे 16 होगा तो यहाँ लिखा जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ से आप एस एन अगर लिखते हैं तो ये इतना लिखा जाएगा 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 1। अब इसे रीअरेंज कर देना है तो इसे लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर n इंटू 2n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 4। अब इसे लिखा जा सकता है तो यह 2 से यह 2 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1, तो यहाँ से लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर n प्लस 1 n माइनस 1, यहाँ इस दोनों में इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कॉमन ले लिए माइनस 2 रेज टू दी पावर n अब प्लस 3 आंसर। तो इस तरीके से अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज़ का सम आपने फाइंड आउट करना है। तो होपफुली आज मैंने जितने भी सीरीज को डील किया है वो आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। अब जो है सो हम लोग अगले सेशन में थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर वर्क करेंगे, फिर एक ऐसा सेशन होगा जिसमें कि सारे क्वेश्चन का मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन हम लोग वहाँ वर्कआउट करेंगे। जब AP GP HP तीनों मिक्स होगा या कम से कम 2 मिक्स होगा तब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप वहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में मिलते हैं।